नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसका कलर क्या होता है और साथ ही साथ ये किसी भी एयरक्राफ्ट में या हेलीकॉप्टर में क्यों लगाया जाता है, यानी इसका काम क्या है। और सबसे ज्यादा तो अहम बात यहां पर है कि इसका कलर कुछ और होता है और नाम तो आप सब जान ही रहे, ब्लैक बॉक्स होता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या। तो याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल किसी भी प्लेन की दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी जैसे कि आप सपोज करिए कोई प्लेन एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, फाइटर हो, नॉर्मल वाला हो या हेलीकॉप्टर हो, सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट यानी क्रैश हो जाता है तो उसमें जनरली देखा जाए पूरा सब आग लग के मामला खत्म हो जाता है। तो उसमें ये बताने के लिए कोई बचता ही नहीं है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। तो अब इसमें एक ही तरीका है आपके पास जो इस पूरी यानी एक्सीडेंट की वजह पता लग जाएगी कि आखिर एक्सीडेंट क्यों हुआ, ताकि वजह हमें मालूम होना भी जरूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई दोबारा गलती या अनहोनी ना हो। इसीलिए यहां पर एक जहाज में यानी पिछले हिस्से में लगाया जाता है जिसका नाम ब्लैक बॉक्स दिया गया। इसमें क्या होता है, पूरा फ्लाइट के दौरान एक पल पल की सभी तरीके की रिकॉर्डिंग रहती है। यानी प्रेशर कितना था, पायलट ने आपस में बात क्या कर रहे थे, या पायलट और एटीसी की बात क्या हो रही थी, यानी क्रू मेंबर आपस में क्या बात कर रहे थे, यानी पूरा का यानी उसमें फ्यूल कितना था, यानी हाइट कितनी थी, स्पीड कितनी थी, सब कुछ उसमें पल पल की रिकॉर्डिंग रहती है। और इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। और इतना मजबूत बना होता है कि किसी भी अनहोनी के दौरान यानी क्रैश होने के दौरान जनरली हवा आग लग जाती है और आग लगने के बावजूद भी इसका कुछ भी असर इस पर नहीं होता है। यानी कि इतनी मजबूत धातु यानी टाइटेनियम का बना होता है ताकि किसी भी तरीके से इस पर कोई आंच ना आए। मतलब ये इसका टेम्परेचर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न समंदर में डाल दो न पानी कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए इतना मजबूत बनाया जाता है ताकि हवाई जहाज के एक्सीडेंट के दौरान जब आग लगे तो ये कम से कम सुरक्षित रह सके। और याद रखिएगा, ये हवाई जहाज के पिछले हिस्से यानी पूंछ में लगाया जाता है। उसका कारण यह है कि पूंछ सबसे कम प्रभावित होती है किसी भी हादसे के दौरान। अब बात करते हैं इसके कलर की। तो कलर अमूमन देखा होगा, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका कलर क्या होता है। और जनरली जैसे ही लड़का देखता है कि अरे पहला विकल्प काला दिया, उसी को वो लगा देता है। और पता लगा दिए, पता लगा ढेर हो गए। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऑप्शन में आपको ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन लगे उसे दूर बना लो, दूर से टाटा बाय बाय कर लो, वही गलत होगा। तो सब यहां पर बात करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं इसका कलर, तो कलर ध्यान रखिएगा ये नारंगी होता, कहां ब्लैक बॉक्स जाता है। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो और लेकिन कलर इसका नारंगी इसलिए होता है क्योंकि ये नारंगी कलर जैसा देख रहे हैं, जब भी कोई प्लेन एक्सीडेंट होता है तो प्लेन एक्सीडेंट के दौरान ये हवाई जहाज पूरा तितर बितर हो जाता है यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये कहीं जंगल में, झाड़ी में, कहीं धूल गर्दा मिट्टी में कहीं भी होगा तो ये कलर ऐसा है तो ये दूर से दिखाई देगा, यानी इसको रिकवर करने में आसानी होगी। इसीलिए ये इस कलर का बनाया जाता है। सपोज करो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज या कोई चीज क्रैश हो गई, और जनरली देखा जाए जंगल में गिरते हैं या जहां खेत खरियानों में, तो वहां पर अगर ये ग्रीन कलर का होगा तो खेत भी हरे ये भी हरा तो दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए इसे ये पिंक कलर दिया गया ताकि ये देखने में यानी रिकवर करने में आसानी हो, इसे दूर से इसको पता लगा जा सके। तो ये बात हो गई कलर की। आगे देखते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इसकी खोज क्यों हुई। ठीक है, आखिर खोज हुई क्यों। तो देखा जाए, यहां पर देखा जाए कि 1950 में इसकी शुरुआत होती है। तब क्या था कि जब हवाई जहाजों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो एक्सीडेंट भी बढ़ने लगे, और एक्सीडेंट का वजह पता लगाने के लिए ये डिवाइस काम में आई जाती, जैसा अभी हमने शुरू में बताया। तो जैसे जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी तो दुर्घटनाएं बढ़ने लगी, और इन दुर्घटनाओं को समझने के लिए ये ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो उसके हम कारण जान सकें, और ताकि वो फ्यूचर में कोई नेक्स्ट ऐसी कोई घटना ना हो, ताकि उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे मान लो कोई घटना घट गई, अब हमें पता ही नहीं कारण क्या है, तो हम फिर वही ऐसी गलती कर बैठे। तो इससे अच्छा है कि हमें उसका कारण पता लग जाए। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस कारण यह हुआ था, तो अब अगली बार ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टेप पर आते हैं। ये कह रहा है कि जैसे कि आप देखा, अभी हमने आपको बताया था ये पूंछ में लगाया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डिवाइस
करीब करीब 4.5 किलो का वजन होता है इसका। और ये जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर एक प्लेन क्रैश दिखाया गया है, तो आप देखिएगा ये पूंछ वाला जो हिस्सा है ये तब भी बचा हुआ है, बाकी ये प्लेन पूरा एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसीलिए ये जहाज के हमेशा पूंछ में लगाया जाता है। अब जैसे यहां पर देखो अब जैसे यहां तो देखा जाए क्षतिग्रस्त हुआ, रोड जमीन पर पड़ा हुआ है। आपको याद होगा एक मलेशिया का फ्लाइट जो है वो गायब हो गई थी सागर में, इसका पता नहीं लगा। तो अगर ये मान लो जैसे कि ये कोई फ्लाइट उसी का है, ये उसका नाम है MS-370 था, तो अगर ये पानी में भी गिर जाएगा तब भी खोजा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये 20,000 फीट गहराई में भी पानी में पड़ा होगा तब भी ये सिग्नल भेजता रहेगा ऊपर, ताकि ये किसी तरीके से इसको लोग आसानी से खोज लें। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कलर होता है इसका पिंक, फ्लाइट के पिछले हिस्से में लगाया जाता है इसलिए ताकि ये फ्लाइट का पिछला हिस्सा ऐसा होता है जो सबसे कम डैमेज होता है कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका असली कलर जो है वो कलर नारंगी होता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे दो कारण है। कारण यह है कि जो नारंगी कलर होता है यानी बाहर से, इसके अंदर ये कई सारी परतों में बटा होता है, इसकी अंदर की जो दीवार होती है वो पूरी तरीके से ब्लैक होती है, इसलिए इसे ब्लैक कहा जाता है। दूसरी बात, जैसे आपने देखा जाए कि जब ये कोई कह सकते हैं काली घटना हो जाती है, घटना मतलब जब भाई कोई प्लेन एक्सीडेंट होगा तो इसे एक तरीके से हम लोग एक काली दुर्घटना ही कहेंगे, तो एक तरीके से कुछ लोग इसे उस नाम से भी जोड़ के देखते हैं। फिलहाल कोई भी कारण हो, दोनों कारण में कोई न कोई कारण है जिसके वजह से इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया। इसकी जो सबसे प्रमुख कारण है, इसके जो नारंगी कलर की जो अंदर की परतें होती हैं वो ब्लैक होने के कारण इसे हम लोग ब्लैक बॉक्स नाम देते हैं। और सीधी सी बात, जो दुर्घटना होती है वो उसे काली, बहुत ही खराब, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही दुखदाई एक्सीडेंट होता है ना, तो इसलिए भी कुछ लोग इसे ब्लैक बॉक्स कह देते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको यहां पर हमने कलर के बारे में बता ही दिया था। कलर के बाद अब ये देखते काम कैसे करता है। तो जैसे भी हमने आपको पहले ही बताया था, ये बना किस चीज का होता है, टाइटेनियम का होता है। अब टाइटेनियम बहुत ही मजबूत कठोर धातु होती है। अब ये होता क्या है, जब ये जहाज के हिस्से में लगा होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जहाज में आग लग जाती है और जहाज तो पूरा लगभग जल के खत्म हो जाता है, तो ये जहाज का पिछला हिस्सा, जैसा अभी हमने शुरू में बताया, थोड़ा बहुत उसका अवशेष बच जाता है। एक तो ये पिछले हिस्से में लगाया जाता है, एक बात। दूसरी बात, ये इतना मजबूत होता है एक तरीके से कह सकते हैं इसको खत्म होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, यानी खत्म हो ही नहीं सकता ये। हाँ, बस रिकवर हो जाए। आपको खत्म कैसे नहीं हो सकता कि ये ध्यान से देखिए, अगर इसको 1 घंटे तक 10,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी डाल दिया जाए तो 10,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी इसका 1 घंटे में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही साथ फिर सुनिए, इसके बाद अगर इसे तुरंत 2 घंटे के लिए लगभग 260 डिग्री टेम्परेचर पर भी रखा जाए, कुल मिला के इसका टेम्परेचर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब भी कोई प्लेन एक्सीडेंट होता है, आग जरूर पकड़ लेता है वो, लेकिन 10,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है उसका। यानी आग कितनी भी लग जाए प्लेन में तो वो 10,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नहीं पहुंचती है। एक बात तो इसका मतलब ये इसका टेम्परेचर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही साथ ये कहीं पर भी अगर समंदर में भी पड़ा जाए, बर्फ में भी गिर जाए, कहीं पर भी गिर जाए, तो इसको कोई भी चीज इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इतना ये मजबूत बना होता है। और जिस डिब्बे में ये रखा होता है वो भी इतना मजबूत होता है ताकि उस पर भी कोई असर ना हो, क्योंकि अगर उसका असर हो गया तो फिर हवाई जहाज की दुर्घटना की जांच कौन करेगा। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, ये जो अभी छोटी सी जानकारी ये है कि जैसे देखा होगा जब भी पायलट की कोई भी बात होती तो उससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही उसको गाइड करता है आपको क्या करना है। तो जैसे देख रहे होंगे यहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, ये एंटीना लगा है, ये सैटेलाइट पे गया, ये हवाई जहाज से कनेक्ट है, इससे बोला, फिर यहां से ऐसे इसको आता है। जो भी इसकी और पायलट की बात हो रही, यहां पूंछ में लगा होगा, सारी रिकॉर्डिंग यहां पर हो रही है कि क्या पायलट ने कहा, क्या एटीसी ने कहा, क्या इसी आपस में ये लोग बात कर रहे थे, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड रहता है। अभी आगे दिखाएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव स्लाइड लगी। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, जैसे पायलट और एटीसी की हमने आपको बातचीत समझाने की भी कोशिश की। आप कभी भी किसी हवाई अड्डे पर देखिएगा तो वहां पर एक ऐसा टावर बना होता है। ये टावर क्या होता है, यहीं पर एटीसी बैठता है। एटीसी का मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ लो कि इसका बिल्कुल एकदम, अगर इसकी मामूली सी भी अगर ये लापरवाही हो तो जान लो सब चौपट हो जाएगा। ठीक है,
तब देखो ये इसके ऊपर इतनी यहां पर बैठा होता है, ये टावर लगा होता है, इसी के ऊपर देखा होगा एक रडार होता है जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि देखा होगा ये जो टावर है, टावर के अंदर का सीन ये है, ये देखा होगा, ये सब देख रहे हैं छोटे छोटे हवाई जहाज खड़े हुए, इतना ऊंचाई पर इसलिए होता है ताकि हवाई अड्डे पर ये ऊंचाई पर इसलिए बैठा होता है ताकि इसे रनवे पर सब कुछ दिखाई दे, कौन सा हवाई जहाज टेक ऑफ किया, कौन सा रेडी है, कौन सा लैंडिंग करने वाला है, या लैंडिंग करके वो पार्किंग में जा रहा है, कहां जा रहा है, ऐसा ना हो कि आपस में लड़ा दें कहीं, क्योंकि इसके बिना पत्ता हिलता नहीं है, जब ये कहेगा रेडी ये चलो तभी चलेगा मामला। तो इसीलिए ये ऊंचाई पर होता है। जैसे ये अंदर देखो सीन बैठा है, ये बाहर छोटे छोटे हवाई जहाज खड़े हैं, ये रनवे या ये नीचे का सीन है। अब क्या होगा कि ये पूरी तरीके से कनेक्ट किससे होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से। जो भी बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के बीच में होगी, या जो भी पायलट और को पायलट के बीच में होगी, या क्रू मेंबर के बीच में होगी, या इंजन की स्पीड क्या थी, इंजन की आवाज से लेके प्रेशर हवा का कितना था, फ्यूल कितना था, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड रहता है, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे। आगे देखते हैं यहां पर, जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे देखो फिर भी देख रहे हैं कि जैसे ये पूछ है, इसी में लगा होता है, कलर इसका ये होता है, और ये वाला सीन हम आपको पहले ही बता ही चुके थे। अब ये करते हैं कि ये रिकॉर्ड कैसे करता है, यानी ये क्या होता क्या है। देखो इसे क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स जो है, ये जो है इसमें दो तरीके, यानी इसके दो कह सकते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो ये इसको कहा जाता है, एक तो पार्ट ये होता है जो कॉकपिट का मतलब जहां पर पायलट बैठा होता है, उनकी जो बातचीत होती वो रिकॉर्डिंग होती, वो भी इसी का एक हिस्सा होता है। यानी इसे हम लोग कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो कि एक तरीके से जो हम लोग कह रहे हैं जिसकी बात, यानी ब्लैक बॉक्स उसका एक हिस्सा होता है। यानी पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, पायलट और को पायलट, या जो भी चीज होती सब रिकॉर्ड होती है, यानी उसी का ये हिस्सा होता है। दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कह सकते थे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अब जो कॉकपिट में जो बातचीत होती है वो पिछले 2 घंटे की हमेशा उसमें रिकॉर्ड रहती है। जैसे हम लोग मोबाइल में 10 कॉल करेंगे तो वो 10 कॉल की अगर मोबाइल की कैपेसिटी है तो 10 लेटेस्ट 10 दिखाएगा, पीछे वाली धीरे धीरे वो गायब होती रहेंगी। आगे बात करते हैं यहां पर, जैसे कि अभी हमने आपको फिर वही सीन दिखा रहे हैं, यहां पर इस तरीके से सारा बातचीत होती है। ये रडार लगा होता है, यहां पर एटीसी बैठा होता है ताकि इसे पूरा एयरपोर्ट दिखता रहे। जैसे कि यहां पर देखो ये बैठा हुआ है, ये सारा एयरपोर्ट दिख रहा है। अब यहां पर देखो, जैसे कि अभी बात कर रहे थे ये लगा कहां पर होता है, तो आप यहां पर देखिएगा, ये तो हो गया आपका ब्लैक बॉक्स, ये है जहाज आपका। तो देख रहे होंगे ये हमने कहा नहीं था, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक होता है आपका जो ब्लैक बॉक्स। ये यहां लगा होता है, ये देखो लगा, ये पूछ लग रही है, देखो ये यहां पर लगा होता है, और ये कलर इसका ये होता है। अब जैसे कि यहां पर देखो दो चीजें, ये हवाई जहाज दिख रहा है आपको, यहां पर देखो ये है आपका, ये कॉकपिट कहलाता है, जो इसकी जहाज की जो थूथून होती है ना, इसकी नोज। और ये देखो यहां पर जो भी बातचीत हो रही है, और ये कहां लगा हुआ है ब्लैक बॉक्स, ये देखो लिखा हुआ है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अब क्या होगा, जो भी चीज पायलट बात कर रहे हैं वो देखो सब ये ग्रीन सिग्नल जा रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग तो इसी में हो रही है। यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी यहां जो बात हो रही वो भी, प्लस इसकी जितनी भी हवाई जहाज की मशीनरी है क्या कर रही, यानी पूरा का पूरा उसका, यानी उसके इंजन से लेके हर चीज के बारे में सारी चीज डिटेल रिकॉर्ड रहती है, ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो पता लगता है कि कोई इंजन की खराबी थी कि या कोई लापरवाही थी या कुछ भी जो भी हुआ होगा, सब उसमें डिटेल रिकॉर्ड रहती है। इसी से बाद में उसे पता लग सकता है कि विमान का हादसा हुआ कैसे। अगले पर आते हैं, जैसे कह रहा है कि अब लगा, ये से क्या होता है, ये जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि उस एक्सीडेंट में वहां पर रेस्क्यू में पहली बात तो अगर कोई, जैसे कोई अगर जिंदा बचा तो उसे अस्पताल पहुंचाना। उसके बाद क्या होता है, अगला जो टारगेट होता है वो होता है आपका ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना। अब जैसे कि हमने अभी शुरू में बताया था, ब्लैक बॉक्स का कलर नारंगी इसलिए होता है ताकि दिखने में आसानी रहे, ताकि इसे दूर से पहचाना जा सके, इसलिए कलर नारंगी रखा जाता है इसका। अब ये इसमें दूसरी खूबी, मान लो ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, तब क्या होगा, तो ध्यान रखना, हमने जैसे कि शुरू में बताया था, इतना ज्यादा मजबूत होता है, ये खत्म तो हो नहीं सकता, चाहे पानी में डाल दे, चाहे बर्फ में गाड़ दे, चाहे वो ये आपका आग में डाल दे। तो अब ये होगा क्या, इतना ज्यादा मजबूत बना होता है ताकि इसे एक कलर, इसलिए ताकि इसे दूर से खोजी दल पहचान सके। साथ ही साथ इस पर ध्यान रखना, अगर ये समुद्र की 20,000 फीट गहराई में भी पड़ा होगा तो भी ये क्या करेगा, ये तरंगे भेजता रहेगा, जिसके वजह से ये लोग आसानी से इसे रिकवर कर लें। ये नहीं हल्की, ये नहीं आवाज टू टू की करता रहेगा, और ये वहां क्या करेगा, आपको यहां से
तरंगे भेजता रहेगा 20,000 फीट समुद्र की गहराई में भी अगर पड़ा है तो भी। और ये ध्यान रखना, बिना बिजली के 1 महीने तक ये लगातार ये काम करता रहेगा, क्योंकि अगर मान लो हवाई जहाज तो एक्सीडेंट के बाद अगर ढूंढने में टाइम लगता है 10 दिन 15 दिन, अगर कभी कभी मलेशिया का जो हादसा हुआ तो वो तो महीनों ढूंढा गया, तो अगर मान लो लंबा खिंचता है यानी इसको रिकवर करने का टाइम यानी कि जो अभियान, तो कम से कम इसके अंदर जो डेटा है वो खराब ना हो, इसलिए वो कम से कम बिना बिजली के 1 महीना तक काम कर सकता है। अब आगे देख रहे हैं, जैसे कि यहां पर देखो, जैसे ये मलेशिया का जो फ्लाइट थी तो ये क्या हुआ थी, क्रैश हो गई थी ये समंदर में। तो ये समंदर में अगर मान लो 1 महीना यानी 30 दिन तक भी पड़ा रहेगा तो भी काम यानी इसका खराब नहीं होगा। 30 दिन तक बिना बिजली के ये क्या करेगा, सिग्नल भेजता रहेगा। कितनी गहराई में अगर पड़ा है, 20,000 फीट की गहराई से भी ये सिग्नल भेजता रह सकता है अगर 1 महीने तक। साथ ही साथ जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये प्लेन क्रैश का जो फोटो दिया गया है, जो यहां पर लगाया जाता है, देखा होगा आगे पूरा का पूरा हिस्सा इसका तबाह हो गया, सिर्फ यही वो हिस्सा बचा जो पीछे वाला जो थोड़ा वो सही सलामत दिख रहा है। अब ये क्या होता है, इसको तुरंत खोजने के तुरंत बाद किया जाता है। इसको रिकवर करने के बाद फिर इसके अंदर क्या रिकॉर्ड है, इसको बहुत ही जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसको एक तरीके से इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर जो भी चीज रिकॉर्डिंग है फिर उसको वो लोग सुनते हैं, ताकि पता लगता है कि एटीसी ने पायलट को क्या बोला या पायलट ने एटीसी से क्या कहा, या कोई ऐसी चीज हुई होगी जो उसमें सब रिकॉर्ड होगी, यानी इसमें वो सांस भी लिए होंगे अगर तेजी से तो वो भी रिकॉर्ड होगी। सपोज करो जैसे कि मान लो अगर जैसे कोई जब प्लेन में कोई अगर गड़बड़ी आती है इंजन में या कोई भी चीज ऐसी आती है तो पायलट के पास सिर्फ एक रास्ता होता है और वो एटीसी से संपर्क करता है कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, तो एटीसी उसे बताएगा कि तुरंत फला फला जो एयरपोर्ट है वो नजदीक है, जो भी रहो उस पर तुरंत लैंड कर जाओ। अब वहां का एटीसी तुरंत कहेगा कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए। तो पायलट ही के पास एक ही रास्ता होता है जो सिर्फ एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही उसकी मदद कर सकता है। तो पायलट जब भी कोई, या मान लो कोई हवाई जहाज हाईजेक हो गया तो पता लगा वो गन लिए खड़ा खोपड़ी पर पायलट के, तो वो भी उसमें कुछ ऐसे डिवाइसें होती ताकि उनको जो हाईजेकर है उन्हें पता भी नहीं लगेगा, वो तो यहां से कुछ कोड या कुछ ऐसा होता डिवाइस जिससे तुरंत एटीसी को पता लग जाएगा कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। यानी जो भी चीज होगी, कोई भी अगर फ्यूल खत्म हो रहा है या कोई इंजन में गड़बड़ी आ गई या कोई भी हाईजेक जैसी कोई समस्या है तो वो एटीसी को तुरंत पता लग जाती है, या एटीसी उसे गाइड करता रहता है आपको कब उतरना है। कई बार देखा होगा हवाई जहाज यूं चक्कर लगा रहा है हवाई अड्डे के ऊपर, वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि नीचे रनवे बिजी है। एटीसी ने कहा जब तक हम ना कहें तुम चक्कर लगाते रहो, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं तो आओगे कहां, तो इसलिए वो चक्कर लगाता रहता है। यानी बिना एटीसी के परमिशन ना तो कोई फ्लाइट उड़ती है और ना कोई फ्लाइट लैंड करती है। ठीक है, अब आगे आते हैं, जैसा कि यहां पर आपको फिर बता दें कि देखो ये लगा होता है यहां पर पिछले हिस्से में देखो लिखा हुआ है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये दोनों डिवाइस यहां लगी होती हैं। अब एक का काम यह होता है जो यहां पर जहाज की थूथुन दिखाई दे रही है यानी नोज, यहां पर कॉकपिट कहलाती है, इसमें पायलट बैठे होते हैं। ये पायलट क्या बात कर रहे हैं इनकी सारी रिकॉर्डिंग यहां वॉइस डेटा रिकॉर्डर यानी जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है जो कि इसका ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा होता है वो उसमें रिकॉर्ड होती, पिछले यानी लास्ट 2 घंटे की रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद रहती है। और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग होती है ये पूरे फ्लाइट के सब कुछ यानी क्या घटना हो रही क्या नहीं हो रही सब कुछ उसमें रिकॉर्ड रहता है। हर तरीके से क्रू मेंबर क्या बात करें, पायलट क्या बात कर रहे हैं, हवा का प्रेशर कितना है, क्या नाम ये फ्यूल कितना है, हाइट कितनी है, स्पीड कितनी है, यानी मौसम कैसा है, सब कुछ उसमें A to Z रिकॉर्ड रहता है। यही रिकॉर्डिंग बाद में देखी जाती है कि आखिर गड़बड़ी क्यों हुई और कहां हुई। ठीक, उसके बाद देख रहे होंगे जैसे कि ये आपको फिर वही फोटो ताकि ये पता लग सके, ये उसमें पीछे लगाया जाता है ताकि ये सुरक्षित रख सके। अब यहां पर देखो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जैसे कि देखो ये कोई हवाई जहाज है, इसमें देखो यहां पर पीछे लगा होता है, ये इसका एक तरीके से उपग्रह बना, ये सब कम्युनिकेशन ऐसे होता है, ये दिखाने की कोशिश की थी इसमें। अब नामकरण की कहानी की बात करते हैं, इसका नाम कैसे हुआ। बात यह 1954 में सबसे पहले एक एरोनॉटिकल जो रिसर्चर थे इंजीनियर थे, उनका नाम था डेविड वॉरेन, शायद ये ऑस्ट्रेलिया के थे, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था और इसे शुरुआत में इसे लाल रंग के कारण इसे रेड एग कहा जाता था, लेकिन फिर इसकी भीतर जो हमने बताया नहीं था इसके भीतरी दीवार का रंग काला होने के कारण इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा।
और ये 1954 के बाद हर एक जहाज में, हेलीकॉप्टर में, एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि ये अगर कोई अनहोनी होती है तो ये हमें पता लग सके ये अनहोनी क्यों हुई, और उसी का कारण जानने के बाद उस चीजों को ध्यान रखा जाता है ताकि दोबारा कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। तो ये बात उम्मीद करते समझ में आई होगी। जैसे कि अभी आप आजकल चर्चा में सेना का एक हेलीकॉप्टर था, जैसा कि आप जान रहे हैं, उस हेलीकॉप्टर में जो है 13 लोग सवार थे। उसमें जो भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत साहब भी उसमें शामिल थे, जो मतलब सवार थे, और वो तमिलनाडु में क्रैश हो गया, और एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उस हेलीकॉप्टर में। तो यहां पर वो हेलीकॉप्टर का फोटो और ये ब्लैक बॉक्स का भी फोटो है। तो ये हेलीकॉप्टर के बाद, यानी जो क्रैश के बाद जो ब्लैक बॉक्स मिला है, उससे ये पता लगेगा कि जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की असली वजह क्या थी। ठीक है, अब जैसे कि वही स्लाइड यहां पर भी लगी हुई, इससे पता लगता है। अब आपको यहां पर उम्मीद करते हैं ये ब्लैक बॉक्स समझ में आ गया होगा, कहां लगा होता है, क्यों इसका, क्या इसका इस्तेमाल है, इसका रंग कैसा होता है, इसका काम कैसा होता है, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये जीएस कैंपस के ऐप पर आपको पूरी कंप्लीट मैपिंग की क्लास मिल रही है, और ये मैपिंग की क्लास मात्र और मात्र इतने में है, और इसमें भी आपको -50, ये लगभग 239 के आसपास जाएगी। तो आपको वहां पर जाके इसको ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट मैपिंग होगी पूरी तरीके से। और ये एक तो मैपिंग की क्लास, दूसरी बात समीक्षा अधिकारी का जो मुख्य परीक्षा है उसका आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जिसमें हिंदी भी शामिल रहेगी। ठीक है, तो और लेकिन उसको आज ही तुरंत डाउनलोड कर लीजिए जीएस कैंपस पे, उस पर प्ले स्टोर पे जाके। इसी नाम से ऐप भी है, इसी नाम से चैनल भी है। फिर मिलेंगे हम लोग किसी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।